Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 7, geometry, page number 196, and the concept of parts of a circle. Previous lecture में हमने सर्कल को डिस्कस किया था. What is circle? A circle is a flat, round, closed shape with no corners and edges. आपके पास सर्कल एक ऐसी शेप होती है जिसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते, एक फ्लैट बिल्कुल सीधी क्लोज्ड बंद शेप होती है जिसकी बाउंड्री सिर्फ एक कर्व्ड लाइन होती है बस. अब हम पार्ट्स ऑफ सर्कल को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं. द लेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. जो आपके पास एक सर्कल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, ये आप देखें बाउंड्री लाइन क्या होती है, आपके पास सर्कल के कोई कॉर्नर्स तो नहीं होते, जहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही होती है गोल शेप में जो उसकी बाउंड्री होती है उसको हम उसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक लाइन बनी हुई है, ये ब्लू कलर की आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये सर्कल की बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस. The length of the boundary of a circle is called its circumference. Next है हमारे पास सेंटर. सर्कल का सेंटर क्या होता है? A center is a fixed point. सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है inside a circle, सर्कल के अंदर, which is equidistant. equidistance आपके पास बराबर का फासला from all the points on the circumference. सेंटर आपके पास सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी सर्कल की तमाम बाउंड्री से इक्वल डिस्टेंस होता है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर पॉइंट. इसका अगर आप यहाँ से देखें तो जितना यहाँ पे डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा. मीन्स के सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसका जो फासला होता है वो सर्कल की तमाम बाउंड्री की जो इसकी सर्कमफ्रेंस मीन्स के बाउंड्री इसके तमाम पॉइंट से इक्वल फासला होता है. ये बिल्कुल सर्कल के सेंटर में बिल्कुल दरमियान में होता है. और एक और बात, जब आप इसको कंपास से ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे आप कंपास को फिक्स करते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे रख के आप उसको ड्रॉ करते हैं वही उस सर्कल का सेंटर पॉइंट बनता है. नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस. A radius is a line joining the center point. रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर पॉइंट से मिलती है एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस मीन्स के उसकी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे ऑफ द सर्कल रेडियस इज डोनेटेड बाय आर. रेडियस को हम आर से डोनेट करते हैं. रेडियस एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी लाइन होती है. रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस जो उसकी बाउंड्री होती है उसके किसी भी पॉइंट से उसको ज्वाइन कर दे वो उसका रेडियस होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से इन्होंने यहाँ तक इसको मैच करवाया, ये इसका रेडियस है. ये जितनी भी लाइन है अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करवाएं इस पॉइंट तक तब भी ये आपका रेडियस होगा. अगर आप इसको यहाँ से थोड़ी सी
कर्व्ड लाइन में ड्रॉ कर दें, तब भी ये आपका इस पॉइंट से लेकर, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये आपका रेडियस होगा। इज इट क्लियर? Diameter. A diameter is a line passing through the center and joining two different points on the circumference. Diameter आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर को पास करती है, मीन्स के सेंटर में से गुजरती है। मीन्स के एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर को टच करती है और सर्कल के किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, उनके किसी भी दो पॉइंट्स पे आपस में टच करती हैं। डायमीटर को हम किससे डोनेट करते हैं? डी से। अब देखें, ये जो लाइन है ये सर्कल के सेंटर को टच कर रही है, सेंटर से वो पास कर रही है, गुजर रही है, और सर्कल के दो पॉइंट्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। इसको हम कहते हैं इट्स डायमीटर। सिंपली आप इसको एक सर्कल का हाफ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो सेंटर में से पास करती है तो चाहे वो लाइन इस तरह से हो चाहे वो इस तरह से हो, वो सर्कल का हाफ होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके सेंटर में से गुजरेगी। द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। वही बात जो आपको मैंने अभी बताई कि जो डायमीटर होती है वो सेंटर में से गुजरती है, सो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। उसका हर पार्ट उस सेमी सर्कल कहलाता है। सेमी सर्कल मीन्स के हाफ सर्कल, आधा सर्कल। जब आप सेंटर में से लाइन को पास करवाएंगे तो वो सर्कल उसके हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हाफ सर्कल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। When a circle is divided into 4 equal parts, जब आप एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिस तरह से यहाँ पे किया गया है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर। तो हर पार्ट को आप क्या कहते हैं? क्वार्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने प्रीवियस यूनिट टाइम में पढ़ा था कि आपके पास 1 to 15, वो उसका क्लॉक पे हमारे पास 12 तक काउंटिंग है, ठीक है। 1 2 3 वहां तक एक क्वार्टर, 4 5 6 फिर एक ये क्वार्टर बनता है, 7 8 9 ये भी एक क्वार्टर, 10 11 और 12 आपके पास ये क्वार्टर्स में, अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? क्वार्टर। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर, रिलेशनशिप जो रेडियस और डायामीटर के दरमियान में है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर। रेडियस उसको हम, रेडियस का क्या है? वो डायामीटर। वी कैन आल्सो से डायामीटर इज ट्वाइस डबल द रेडियस। डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। अब देखें, जो रेडियस होता है वो सेंटर से एक पॉइंट तक जाता है, रेडियस जो होता है वो एक पॉइंट तक जाता है, और डायमीटर दो पार्ट्स तक। तो वो कहते हैं कि आप सिंपली डायमीटर को रेडियस का डबल भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस आपके पास सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं। सेंटर आपके पास जो पॉइंट होता है जिसका उसकी सर्कल की तमाम बाउंड्री से इक्वल डिस्टेंट होता है, उसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। रेडियस आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के बाउंड्री पे किसी भी एक पॉइंट पे ज्वाइन करवाती है। डायमीटर आपके पास सर्कल में से वो लाइन गुजरती है और सर्कल की बाउंड्रीज, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाती है, मीन्स के सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये था हमारे पास सेमी सर्कल। जब आप किसी भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। जब आप एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टर। आपके पास जो रिलेशनशिप रेडियस और डायमीटर के दरमियान है वो कुछ इस तरह से है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है और
आप रेडियस को, डायमीटर को आप रेडियस का हाफ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7B। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 7B। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 1, look at the figure and fill the blanks। अब आपके पास एक फिगर गिवन है, सर्कल, उससे रिलेटेड आपके पास ब्लैंक्स हैं, आपने उनको फिल करना है। अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने सर्कल को, सर्कल के पार्ट्स को डिस्कस किया है कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सेंटर क्या होता है। सो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम ये ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। पार्ट ए, द गिवन शेप इज़ अ ब्लैंक। जो आपके पास ये शेप है, इस शेप का नेम क्या है? You know very well that it is circle. So answer is circle. Part B, line segment AP is the blank of the circle। लाइन सेगमेंट AP जो है वो सर्कल का क्या है? इट्स रेडियस। अब देखें, A पॉइंट ये है, इसको आप सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। ये सेंटर है ना इस सर्कल का, और आपने देखा था कि सेंटर से लेकर सर्कल की सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी बाउंड्री की किसी भी एक पॉइंट को जो लाइन मिलाती है उसको हम रेडियस कहते हैं। सो AP is the radius of circle. Part C, LM is the blank of the circle। अब ये जो आपके पास लाइन है LM, हमने पढ़ा था कि एक लाइन जो सेंटर में से गुजरती है, सेंटर को पास करती है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी बाउंड्रीज के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। सो LM A में से, सेंटर में से गुजर रही है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। सो आंसर इज डायमीटर। LM is the diameter of the circle। Part D, the point A is called the dash of the circle। एक पॉइंट A है आपके पास सर्कल में, उसको सर्कल में उसका नाम क्या है? दैट इज सेंटर पॉइंट। इसका क्या नाम है? सेंटर। सो द पॉइंट A is called the center of the circle। Part E, a circle has blank corners। एक सर्कल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? हमने पढ़ा था a circle is a flat closed round shape with no corners and no borders, no edges। So a circle has no corners। क्वेश्चन 1 is completed। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following are true or false। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वी हैव टू चेक दैट दे आर ट्रू और फॉल्स। अ सर्कल हैज़ मैनी कॉर्नर्स। एक सर्कल के बहुत से कॉर्नर्स होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता। पार्ट बी, अ सर्कल इज मेड बाय अ कर्व्ड लाइन। एक सर्कल जो होती है वो एक कर्व्ड लाइन की मदद से बनी होती है। यस, सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो एक कर्व्ड लाइन होती है। एक कर्व्ड को हम आप उसको राउंड करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। पार्ट सी, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। एक लाइन जो सेंटर से
सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी बाउंड्री के एक पॉइंट को टच करती है, मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट डी, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ द डायमीटर। जो रेडियस होता है सर्कल का वो डायमीटर का हाफ होता है। यस, रेडियस जो होता है वो सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट को मिलाता है, जबकि डायमीटर 2 को मिलाता है। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट ई, द सेंटर ऑफ अ सर्कल कैन लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस। जो आपके पास सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर सकता है। जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो सर्कल के सेंटर पे लाई कर सकता है। नो, हाउ इज इट पॉसिबल? देखें, सेंटर तो ये है और सर्कमफ्रेंस क्या होती है? इसकी बाउंड्री। ये बाउंड्री सेंटर में नहीं लाई कर सकती, नहीं आ सकती। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 1 and 2 आर completed. You have to solve these questions on book. अपनी बुक पे ही आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।